हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापाथ इंजीनियर्स पे। तो अपना हम आज स्टार्ट करने वाले हैं बिल्डिंग ब्रिक्स का चैप्टर नंबर 2। इसका क्विक रिवीजन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि पिछली क्लास में हम अपना बिल्डिंग स्टोन का क्विक रिवीजन सेशन और प्लस एमसीक्यू अपना जो है हम अपना कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं अपना चैप्टर बिल्डिंग ब्रिक्स। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन ब्रिक्स अर्थ, यानी कि IS 2117 के अकॉर्डिंग आपका इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या होने चाहिए। मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक अर्थ, ये आपके मेन इंग्रेडिएंट इतने होने चाहिए। सलीम इसकी ट्रिक है। सिलिका हो गया 50 to 60%, एल्यूमिना हो गया आपका 20 to 30%, लाइम हो गया आपका 10%, आयरन ऑक्साइड आपका हो गया लेस देन 7% और मैग्नीशियम आपका हो गया लेस देन 1%। नेक्स्ट सिलिका 50 to 60% प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, यानी कि ये सिलिका आपका जो होता है ये आपका स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कराता है किसी भी बिल्डिंग ब्रिक्स में। और ये प्रिवेंट श्रिंकेज एंड क्रैकिंग वार्पिंग, आपका ये श्रिंकेज और क्रैकिंग और वार्पिंग वार्पिंग क्या होता है आपका, ये जब बर्निंग में फेज में ले जाते हैं तो ये आपका प्रॉपर शेप और साइज नहीं देता है और खो देता है। मेंटेनेंस यूनिफॉर्म शेप एंड शार्प एज, यानी कि यह आपका जो है यूनिफॉर्म शेप और साइज बनाता है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान रूप से शेप और साइज का निर्माण करता है। एल्यूमिना, एल्यूमिना आपका 20 से 30% होना चाहिए। फंक्शन इसके क्या है, प्रोवाइड ब्लाइंड बाइंडिंग प्रॉपर्टी, गिव्स प्लास्टिसिटी, यानी कि ये आपका बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है एल्यूमिना, और आपका ये प्लास्टिसिटी देता है। मतलब कि जिस क्ले की, जैसे कि कोई क्ले है आपका, तो उस क्ले की जितनी अच्छी प्लास्टिसिटी होगी वो उसको हम उतनी ही अच्छी आसानी तरीके से इच्छित आकार में, इच्छित शेप में ढाल सकते हैं। नेक्स्ट लाइम, आपका लाइम 10% होना चाहिए। लाइम आपका फ्लक्स के तौर पे करता है, रिड्यूस श्रिंकेज ड्यूरिंग ड्राइंग, यानी कि यह आपका जो है ड्राइंग के समय श्रिंकेज को जो है थोड़ा कम करके रखता है। हेल्प सिलिका टू बाइंड, यानी कि सिलिका को आपस में बांधे रखता है। एक्सेस इफ इफ जो है आपका, इफ लाइम इज एक्सेस देन ब्रिक बिकम ओवरबर्न्ट, यानी कि अगर लाइम एक्सेस हुआ तो ब्रिक ज्यादा पक जाएगी। ज्यादा पक जाएगी तो आपका लोड देने में सक्षम नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे ही ज्यादातर लोड अप्लाई करेंगे तो ब्रिटल नेचर की शो करेगा और ब्रिक तुरंत ही टूट जाएगी। लूज सॉफ्ट शेप, यानी कि आपका इसका शेप और साइज गड़बड़ा जाएगा। आपका शेप और साइज नहीं अच्छा आएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब लाइम के साथ हाइड वो H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो जो है कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम एक्सपेंशन का कारण बनता है। नेक्स्ट आपका आयरन ऑक्साइड हो गया, लेस देन 7% आपका होता है। फंक्शन आपका होता है गिव्स रेड कलर, यानी कि आयरन ऑक्साइड आपको रेड कलर प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, यह आपका स्ट्रेंथ और हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है। फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स के तौर पे भी कार्य करता है। एक्सेस, इफ यदि आपका आयरन ऑक्साइड हो अत्यधिक हो जाए तो आपका जो है डार्क ब्लू ब्लैकिश, यानी कि ये थोड़ा नीला और काला रंग प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आपका आता है मैग्नीशिया, लेस देन 1% फंक्शन इफ गिव्स, तो गिव्स अस जो है अपना येलो कलर प्रोवाइड करता है। प्रिवेंट सिंकेज, यानी कि सिंकेज को रोकता है। रिड्यूस वार्पिंग, वार्पिंग को रोकता है। एक्सेस गैस डिके, गैसेस डिके आप ब्रिक, यानी कि आप ब्रिक के डिके का कारण बनता है। ईंट खराब कर देता है। येलोइश कलर या येलो कलर प्रोवाइड करता है जो अंडरफ्रंट ब्रिक का कारण बनता है, जो आवश्यकता से कम पकी होती है, और ये अपना जो है लोड लेने की प्रत्यक्षता इतना अच्छा नहीं होता है। बर्निंग टेम्परेचर, यानी कि ईंट को पकाने का जो है टेम्परेचर क्या होना चाहिए। ब्रिक्स आर बर्न एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि किसी भी ब्रिक को हम 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाते हैं। सिलिका एंड एल्यूमिना आर मेन इंग्रेडिएंट, यानी कि सिलिका और एल्यूमिना आपके मेन इंग्रेडिएंट होते हैं किसी भी ब्रिक्स में। कन्वेंशनल साइज यूजुअल नॉमिनल दिया है 940 से 3/2 2x3/4, ये सब। मॉड्यूलर साइज क्या होता है आपका 19x9x9 सेंटीमीटर। नॉमिनल साइज आपका 20x10x10 सेंटीमीटर आपका होता है। नेक्स्ट, हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक्स,
कि किसी भी बिल्डिंग ब्रिक्स में आपका हार्मफुल इंग्रेडिएंट का क्या होते हैं, पेबल्स या ग्रेवल्स, ग्रेट। इसमें होता क्या है, जैसे जिस ब्रिक के प्लेन में पेबल्स हो गया या ग्रेवल्स हो गया, ग्रेट हो गया, माना कि ये आपका कोई ब्रिक है, कोई ब्रिक है, तो इसमें जैसे इस प्लेन में आपका कोई कंकड़ आ गया, इस प्लेन प्लेन में आपका कोई कंकड़ आ गया, तो इस प्लेन ये प्लेन जो है आपका सबसे वीकेस्ट प्लेन माना जाएगा लोड के अकॉर्डिंग। आयरन पायराइड, यदि किसी भी जो है आपका ब्रिक में आयरन पायराइड की मात्रा अत्यधिक हो जाए, तो एक क्रैक आफ्टर बर्निंग, बर्निंग के बाद आपका जो है क्रैक थोड़ा सा स्लाइडली क्रैक क्रैक वगैरह देखने को मिल जाएंगे। एल्कली फ्लोरेंसेस, यदि किसी भी बिल्डिंग में आपके किसी भी वाटर में एल्कली की मात्रा ज्यादा हुई, तो ये जो है इस ब्रिक के ऊपर जो है हल्का हल्का व्हाइट कलर का पैचेस देखने को मिल जाएगा, जिससे हम फ्लोरेंसेस कहते हैं। एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यदि किसी बिल्डिंग ब्रिक में आपका जो है ऑर्गेनिक मैटर हुए, तो जब डिके वो बर्निंग कराएंगे, तो ये डिके हो जाएंगे और डिकम्पोजिशन का हो जाएगा, जब तो फिर वहां पे एक पोरस स्ट्रक्चर का हल्के हल्के जो है ये गड्ढे नुमा संरचना दिखाने को मिलेगी, जो वहां पे सबसे वीकेस्ट होगा। जो lime, if lime is present in lump of from it absorb moisture and expands causing disintegration of brick। यदि किसी भी बिल्डिंग ब्रिक में आपका लाइम होता है, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो अपना जो है वॉल्यूम एक्सपेंशन का कारण बनता है। सल्फर, सल्फर भी आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन का कारण बनता है। सल्फर गासेस विद पैचेस रिड्यूस स्ट्रेंथ और की स्ट्रेंथ डाउन कर देता है। प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक, यानी कि ब्रिक का हम निर्माण कैसे करते हैं। पहला अनसोइलिंग करते हैं, फिर डिगिंग करते हैं, फिर क्लीनिंग करते हैं, फिर आपका वेदरिंग करते हैं, फिर आपका ब्लेंडिंग करते हैं, फिर आपका टेम्परिंग करते हैं। अनसोइलिंग में क्या होता है आपका, टॉप से किसी भी फील्ड में जब हम मिट्टी लेने जाते हैं, तो उसके ये फील्ड है जैसे, तो इसकी टॉप से 20 सेंटीमीटर लेयर को स्क्रैप कर देंगे। फिर इसके नीचे हम जो है खुदाई करेंगे, अप्रोक्सीमेट 3 फीट तक खुदाई करते हैं। फिर आपका आता है क्लीनिंग। अब ये जो मिट्टी निकली है, तो इसको हम ले जाएंगे एटमॉस्फेयर के संपर्क में। एटमॉस्फेयर के संपर्क में तो वेदरिंग में ले जाते हैं। क्लीनिंग में क्या होता है, इसमें इम्प्योरिटीज जो होती हैं उनको निकाला जाता है, इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं। वेदरिंग, वेदरिंग में आप हम जो है आप इसको इसी में क्लीनिंग, आफ्टर क्लीनिंग जो है ये सॉइल को ले जाते हैं। सॉइल जो है वो वेदरिंग के संपर्क में जब होती है, एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर के संपर्क में, तो इसमें होता ये है कि इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं थोड़ा और टिके हो जाते हैं, और जो आपका क्ले हुआ या मिट्टी हुआ कोई भी हुई, तो ज्यादातर सॉफ्ट हो जाती है। ब्लेंडिंग क्या होता है, ब्लेंडिंग इसमें जो है जैसे किसी भी बिल्डिंग में आपका सिलिका कम हुआ, लाइम कम हुआ, एल्युमिनिया कम हुआ, मैग्नीशिया कम हुआ या ज्यादा हुआ, तो इनके प्रॉपर जो है मिक्सिंग करना, जो इंग्रेडिएंट्स कम है उनको प्रॉपर शेप और प्रॉपर रेशियो में लाना होता है, जिसे ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग कहते हैं। टेम्परिंग क्या होता है, इसको में पानी मिलाते हैं और उसको गुथाई करते हैं। टेम्परिंग इज प्रोसेस एडिंग वाटर टू मेक इट प्लास्टिसिटी, यानी कि इसकी गुथाई करके इसकी प्लास्टिसिटी लाते हैं। मेथड ऑफ टेम्परिंग, टेम्परिंग की कौन कौन सी विधियां हैं। इसमें वाटर रिक्वायर्ड जो होता है टेम्परिंग में 25 to 30 डिग्री, 25 to 30% होता है बाय वेट। मैनुअल मेथड होता है आपका, क्ले इज मिक्स्ड बाय लेबर और एनिमल्स। क्ले को इसमें जो है लेबर या एनिमलों के माध्यम से गूथा जाता है। मैकेनिकल मेथड, इसमें पग मिल इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग, पग मिल का यूज करते हैं मिक्सिंग के लिए। ड्राइंग ऑफ ब्रिक, ड्राइंग ब्रिक को कैसे सुखाते हैं, ड्राइंग इज डन बिफोर बर्निंग टू रिड्यूस मॉइस्चर, यानी कि बर्निंग से पहले हम किसी भी ब्रिक का मॉइस्चर जो है इसको रिड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि जितना कम हो जाए उतना ही बेहतर होता है हमको। उससे क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट जैसे बिल्डिंग ब्रिक्स का बनाए, तो उसको गूंथने के बाद प्रॉपर सांचे में डाल करके इसको रखें, तो जब हम ले जाएंगे बर्निंग फेज में, तो ये एकदम से अपना ये ऑपरेट करेगा, ये अपना जो है वाटर सोखेगा, जल्दी ही वाटर चला जाएगा, जिससे जो है इसमें प्रॉपर शेप और साइज नहीं मिलेगा और ज्यादातर टेढ़ी मेढ़ी ईंटें मिलेंगी। इस वजह से हम इसको
जो है ड्राइंग ऑफ ब्रिक करते हैं, ड्राइंग प्रोसेस करते हैं। मॉइस्चर रिड्यूस अप टू 2%, यानी कि इसका वाट मॉइस्चर जो है 2% तक के करीब लाया जाता है। टाइप ऑफ ड्राइंग, सुखाने के क्या प्रकार हैं बिल्डिंग ब्रिक्स के? नेचुरली ड्राइंग, नेचुरल हम सुखा सकते हैं। ब्रिक आर ड्राइड इन ओपन एयर। स्ट्रेंथ 1.5 टू 2.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जब ड्राइंग हो जाती है ब्रिक की तो जो है इसकी स्ट्रेंथ 1.5 टू 2.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है, इसकी स्ट्रेंथ होती है। आर्टिफिशियल ड्राइंग टनल क्लेन इज यूज एट टेम्परेचर अबाउट 120 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर्टिफिशियल ब्रिक को सुखाने के लिए हम टनल क्लेन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ हैंड माउल्डेड ब्रिक, यानी कि हैंड माउल्डेड ब्रिक की स्ट्रेंथ क्या होती है? क्रशिंग स्ट्रेंथ जो इसकी होती है 6000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी जो है 2000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। शियर स्ट्रेंथ इसकी जो है 6000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, यानी कि किसी ब्रिक की बर्निंग कैसे करते हैं? बर्निंग इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक्स, यानी कि जब हम किसी भी बिल्डिंग ब्रिक की बर्निंग इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर थोड़ा, तो जो है वो अपने प्रॉपर जो है इसकी स्ट्रेंथ गेन करता है, प्लस ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ती है। बर्निंग बर्निंग टेम्परेचर जो जनरली होता है 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ किलन। किलन के क्या प्रकार हैं? पजावा किलन, नो कंट्रोल इन टेम्परेचर, यानी कि इसमें टेम्परेचर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि ये जो है आपका रूरल एरिया में यूज करते हैं, गांव में, विलेज में। आपने देखा होगा कुम्हार, कुम्हार जो होता है वो जब दीपावली के टाइम में जब दीपक बनाता है तो देखे होंगे, आग में डाल देता है, फिर चारों ओर से लकड़ी वगैरह लगा देते हैं, जिससे जो है चारों ओर लकड़ी वगैरह लगा देते हैं, तब जो है वही है सेम पजावा विद। पजावा विद में करते हैं क्या है, ये एक लैंड सरफेस होता है, यहाँ से 150 डिग्री के एंगल पर स्लोप देते हैं। फिर यहाँ पे एक वॉल होती है, यहाँ पे लेयर बाय लेयर पहले ईंधन रखते हैं, 2-4 लेयर, फिर 2-4 लेयर आपका ब्रिक रखते हैं, फिर 2-4 लेयर फिर फ्यूल रखते हैं, इसी प्रकार से रखते चले जाते हैं लेयर बाय लेयर में। यहाँ पे पजावा विद में तो फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है इसमें इसकी एज पजावा बिन में जो प्राप्त होती हैं लेस देन 50% प्राप्त होती हैं। टाइप ऑफ क्लेन, पजावा क्लेन, इंटरमीडिएट क्लेन। इंटरमीडिएट क्लेन क्या होता है? इसका एग्जांपल एक है इलाहाबादी क्लेन, इलाहाबादी भट्टा। वन टाइम लोडिंग एंड अनलोडिंग, इसकी एक प्रकार एक टाइम इसकी लोडिंग करते हैं, दूसरे टाइम इसकी अनलोडिंग करते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक इसमें जो है 60 टू 70% प्राप्त होती हैं। स्टेप इन बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, ईट पकाने की क्या प्रोसेस है? पहला करते हैं लोडिंग करते हैं, दूसरा प्रीहीटिंग करते हैं आपका, तीसरा बर्निंग करते हैं, चौथा कूलिंग करते हैं आपका, पांचवा आपका अनलोडिंग करते हैं। जैसे आपका ये कोई किलन हो गया, ये आपकी चिमनी हो गई, यहाँ पे हम अपना जो है फ्यूल डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे फ्यूल जल रहा होगा, यहाँ पे जो है आपका आपका वो होगा बर्निंग होगा। बर्निंग से एक जस्ट पहले, एक चैम्बर पहले यहाँ पे आपका वो प्रीहीटिंग होता है। ये प्रीहीटिंग से पहले यहाँ पे आपका वो करते हैं, लोडिंग करते हैं। जब यहाँ पे ये ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे बर्निंग होना चालू होगा, जब यहाँ पे बर्निंग होगा तो यहाँ पे प्री हीटिंग होगा, जब यहाँ पे प्री हीटिंग होगा तो यहाँ पे फिर अपना जो है लोडिंग होगा। सेम यही प्रोसेस चलता रहता है। प्री हीटिंग इस वजह से करते हैं क्योंकि जब जो हम चाहते हैं कि अपना भट्टे में जो हीट बन चुकी है उसका कम से कम वेस्टेज हो, जिससे जो है थोड़ा सस्ते में ईंटें बन सकें, यानी कि इकोनॉमिक ईंट को बनाने में ईंट, तो इस वजह से हम एक प्री हीटिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट, सॉइल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि मिट्टी की क्या आवश्यकताएं होती हैं किसी भी वृक्ष में? सिल्ट प्लस क्ले मोर देन 50% होना चाहिए। लिक्विड लिमिट आपका 25 टू 38% होना चाहिए। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है 7 टू 13% होना चाहिए। मैग्नीशिया प्लस फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्कलीज आपका जो है लेस देन 20% होना चाहिए। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक एंड देयर प्रॉपर्टी,
वाटर एब्जॉर्प्शन जो इसका होता है लेस देन 20% होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। कलर इसका चेरी रेड होता है। मेकिंग प्रोसेस वेल डन इन किलन होता है। इसका अच्छे से किलन में बनाते हैं। फेस मशीनरी के रूप में यूज करते हैं इसका यूजर्ड फेस मशीनरी वर्क, क्योंकि जो है ये फर्स्ट क्लास ब्रिक है। नेक्स्ट सेकंड क्लास ब्रिक। सेकंड क्लास ब्रिक वाटर एब्जॉर्प्शन अप टू जो है 22% तक पॉसिबल होता है। इसका जो है वेट के ब्रिक के जो है वेट के 22% से ज्यादा भी संभव होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है इसकी 75 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो अपीयरेंस जो है इसका स्लाइटली क्रैकर इन इरेगुलर शेप होता है थोड़ा, और जो है इसमें क्रैक भी संभव हो सकते हैं। नेक्स्ट वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट जो है IS 3495 पार्ट सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पूछता है IS 3495 पार्ट सेकंड टेस्ट इज रिलेटेड विद वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे। ब्रिक आर इमर्ज इन वाटर फॉर 24 आवर, यानी कि ब्रिक को 24 आवर के लिए वाटर में डुबो के रखते हैं। और 20% फॉर क्लास 12.5 एंड लो, यानी कि 12.5 के नीचे जो है 20% जो है वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। 15% फॉर क्लास अबाउ 12.5, 12.5 के ऊपर जो है 15% वाटर एब्जॉर्प्शन होना। नेक्स्ट आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है। 3495 पार्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट के से यूज करते हैं। ब्रिक आर टेस्टेड इन कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। इसमें कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में इसका जो है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली अंटिल फेलियर। लोड को तब तक लगाते हैं जब तक कि ये फेल ना हो जाए। माना कि ये कोई बूटिया मशीन हो गई, यहाँ पे अपना सैंपल रखा है और यहाँ पे ग्रेजुअली लोड अप्लाई करते हैं। धीरे धीरे 1 मिनट में 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इस तरह से धीरे धीरे लोड बढ़ाया जाता है जब तक कि आपका ब्रिक फेल ना हो जाए। नेक्स्ट आपका दिया है क्लासिफिकेशन एज पर IS 1077/1992 क्लास है ये। जो इसकी क्लास होगी वही इसकी एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। पॉइंट हटा दीजिएगा इसमें, और वही इसकी स्ट्रेंथ होगी 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्लास 5 है तो 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 7.5 क्लास है तो 7.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 10 क्लास 10 है तो 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर क्लास इसकी स्ट्रेंथ होगी। इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिए। एक आपका जो है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है इसकी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आपका ब्रिक स्टैंडर्ड, यानी कि IS 1077/1992। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है इसकी 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होनी चाहिए। फ्लोरेंस टेस्ट जो है आपका डिटेक्ट्स एल्कलाइन साल्ट इन ब्रिक्स, यानी कि ईंट में क्षारीय लवणों की पहचान करने के लिए हम फ्लोरेंस टेस्ट करते हैं। व्हाइट पैचेस अपीयर ऑन सरफेस, यानी कि सरफेस पर व्हाइट पैचेस थोड़ा बहुत दिखने लगते हैं जिसे हम फ्लोरेंस कहते हैं। जनरली जब आपके रॉ वाटर में जो है अल्कलीन की मात्रा ज्यादा होती है, कभी कभी ये आपका जो है उसका भी हो सकता है। जैसे आपने कभी कभी घर में देखा होगा, एल्गी को देखा होगा। ये जैसे बिल्डिंग है यहाँ पे, 1 मिनट, बिल्डिंग में यहाँ पे हल्का हल्का हरे हरे कलर का जो है एल्गी टाइप का देखने लगता है। इससे भी आपका एफ्लोरेंसेस हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो है एफ्लोरेंसेस अगर बढ़ेगा तो आपका जो है व्हाइट पैसेस के कारण होता है। ये एल्कलाइन का जो है वाटर में खून रिप्रेजेंट करता है। स्लाइड नंबर 3 जो है आपका फ्लोरेंसेस क्लासिफिकेशन है आपका। अगर 10% से कम है तो आपका स्लाइड होगा। 0% है तो आपका नील होगा। मॉडरेट है तो आपका 10 से 50% होगा। एरिया अगर हाई हैवी है 50% से अधिक होगा, लेकिन ये थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है वैसी। अगर 50% से ज्यादा है और वो पाउडर फॉर्म में झड़ झड़ के निकल रहा है धीरे धीरे, तो उसे हम सीरियस बोलेंगे। नेक्स्ट आपका डायमेंशन टेस्ट होता है। कंडक्ट यूजिंग 20 ब्रिक्स, यानी कि एक एक करके यहाँ 20 ब्रिक्स यूज कर लेते हैं। तो और माना है 20 ब्रिक्स हैं तो इनकी लेंथ और विड्थ चारों देखते हैं बराबर होनी चाहिए। टॉलरेंस लिमिट अप्लाइड जो है इसमें इससे ऊपर वायरी नहीं करते हैं। जैसे 380 दिया है लेंथ, ये इसके क्या है 19 × 20 20 19 × 20 मतलब कि 380 सेंटीमीटर में जो है
8 सेंटीमीटर प्लस माइनस इधर उधर वेरी कर सकता है, इसके ऊपर हम वेरी नहीं होने देते हैं। और जो है आपका 180 सेंटीमीटर के लॉन्ग जो आपका होगा प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर होगा। तो और आपका ये जो हाइट के लॉन्ग होगा ये भी 4 सेंटीमीटर प्लस माइनस इधर उधर वेरी कर सकता है, इससे ज्यादा वेरी नहीं कर सकता है। ब्रिक प्रोपोर्शन यानी कि ब्रिक का में क्या अनुपात होता है, एल इक्वल टू 2b प्लस टी। यानी कि जब कोई हम जैसे ये आपका एक कोर्स बनाए, दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स, ये सभी जो है एल इक्वल टू 2b प्लस टी के रूल को फॉलो करना चाहिए, तभी ये वाल अच्छी बनेगी। क्योंकि एल आपका लेंथ ऑफ ब्रिक होता है, 2 आपका विड्थ होती है, प्लस टी आपका एक थिकनेस होती है। इसमें एक ब्रिक की लंबाई जो होती है 2 ईंटों की जो है उसकी चौड़ाई होती है, प्लस उसके 2 ईंटों के बीच में जो है आपका जो मोर्टार लगता है 1 mm का, इन दोनों की चौड़ाई प्लस 2 इंटू चौड़ाई प्लस जो है आपका मोर्टार गेज होता है, तो वो लेंथ होती है। नेक्स्ट, डिफेक्ट इन ब्रिक्स। इसमें ब्रिक्स में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं? अंडर ब्रंट ब्रिक इज नॉट प्रॉपरली ब्रंट एंड इट्स स्ट्रेंथ डिक्रीज। यानी कि जब ब्रिक जो है थोड़ा अंडर ब्रंट होती है, थोड़ा कम पकी होती है, तो प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाती है। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक इंक्रीज, यानी कि इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर जाएगा। चफ, व्हेन रेन वाटर फॉल्स ऑन हॉट ब्रिक्स द शेप गेट्स डिस्टॉर्ट, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड चफ। यानी कि जब किसी भी गर्म ब्रिक पे, जैसे किसी भी किलन या भट्ठे से ब्रिक बन के आई, उस पर तुरंत वर्षा हो गई, तो उसमें चप्स नाम का डिफेक्ट उत्पन्न हो जाएगा और धीरे धीरे ब्रिक जो है डिके होना स्टार्ट हो जाएगी। ब्लिस्टर एयर ट्रैप ड्यूरिंग मोल्डिंग और बर्निंग फ्रॉम्स बबल्स ऑन सरफेस। यानी कि जब ढलाई के समय जो है उसके अंदर, ब्रिक के अंदर जो है एयर फंसी रह जाती है, जब वो एयर बर्निंग के फेज में जाते हैं तो जो है फफोलेदार संरचना फफोलेदार स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, बबल्स का निर्माण करती है, जिससे ब्लिस्टर का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपका आता है स्पॉट्स। स्पॉट्स क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ आयरन सल्फाइड फ्रॉम डार्क स्पॉट्स ऑन ब्रिक सरफेस। यानी कि आयरन सल्फाइड की उपस्थिति के से ईंट की सतह पर गहरे धब्बे बन जाते हैं। लैमिनेशन, एयर ट्रैप इन लेयर्स कैसेस सप्रेशन इन ब्रिक। यानी कि परतों में फंसी हुई वायु के कारण ईंट में परत अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, लेमिनेशन, चफ, अंडरब्रंट, लेमिनेशन ये है। फफोले वहां पड़ जाते हैं एयर के कारण, जबते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लिस्टर। और जब लेमिनेशन होता है इसमें ईंट लेयर बाय लेयर, जैसे आपका ब्रिक हुआ तो ये लेयर बाय लेयर करके गिरने लगेगा। नेक्स्ट, इफ्लोरेंसस। आपकी ये जो है इफ्लोरेंसस क्या होगा? व्हाइट पैचेस अपीयर ड्यू टू सॉल्युबल साल्ट प्रेजेंट इन ब्रिक। यानी कि सॉल्युबल साल्ट के उपलब्ध होने के कारण वाटर में जो है इसमें बिल्डिंग ब्रिक्स में जो है व्हाइट पैचेस दिखने लगेंगे। आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट कलर के पैचेस होते हैं ये। ब्लॉटिंग, एक्सेस कार्बोनेशियस मैटर एंड सल्फर gases swelling एंड ब्रिक्स। यानी कि ये किसी भी जब बिल्डिंग में ब्रिक्स में जो है कार्बोनेशियस मैटर होंगे या सल्फ्यूरियस मैटर होंगे, तो वो जो है ब्रिक अपना स्पंजी सैलून मास की तरह बिहेव करेगा और वो जो है ब्रिक जो है थोड़ा डिके होना स्टार्ट हो जाएगी। ब्लैक कोर, ब्लैक कोर इम्प्रॉपर बर्निंग फ्रॉम ए ब्लैक कोर इनसाइड द ब्रिक। अनुचित जलने के कारण ईंट में के अंदर जो है ब्लैक कलर की संरचनाएं दिखने लगेंगी। इसका मेन काज होता है ब्रिक्स में, बिल्डिंग ब्रिक्स में कार्बोनेशियस मैटर का होना, सॉरी बिटुमिनियस मैटर का होना। बिटुमिन जब होगा तभी ब्लैक कोर होगा। ब्लैक कोर spot, dark colored spots appear on the brick's surface due to presence of iron sulfide in brick's earth। ईंट में जो है आयरन सल्फाइड होने के कारण ईंट की सतह पर जो है गहरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, तो उसे हम स्पॉट्स कहते हैं। लेमिनेशन, द डिफेक्ट्स अकर ड्यू टू एयर ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ ब्रिक अर्थ। ये तो हो चुका है, आपका डबल लिख दिया है,
बता देते हैं कि जो है ये लेयर बाय लेयर गिरने लगता है इसमें। सम स्पेशल शेप्ड ब्रिक ऑन देयर यूज किंग क्लोजर, जब एक ईंट को कोने पर इस प्रकार काटा जाए कि खड़ी फलक आधी लंबाई की तरह दिखे और शेष ईंट किंग क्लोजर कहलाती है। किंग क्लोजर इज ऑब्टेन्ड व्हेन ए ब्रिक इज कट डायगोनली फ्रॉम वन कॉर्नर in such a way that half of the length of half of the width, मतलब कि एक ऐसे ब्रिक है कोई, इसमें जो है इस प्रकार काटा जाए, आधा लेंथ के अलग आधा विड्थ के अलग। तो ये जो शेप आपका बचा इसको हम कहेंगे किंग क्लोजर ब्रिक। किंग क्लोजर यूज डोर एंड विंडो जैम्स, स्प्लेड जैम, यानी कि किसी भी बिल्डिंग में जो है डोर और जैम, विंडो के जैम को फंसाने के लिए करते हैं। क्वीन क्लोजर, व्हेन ए ब्रिक इज कट लेंथवाइज इनटू इक्वल पार्ट, द कट पोर्शन इज कॉल्ड क्वीन क्लोजर। किसी भी बिल्डिंग ब्रिक्स में जो है आपका तीन तीन नहीं सॉरी दो आपका क्वीन क्लोजर होते हैं, इसको लेंथ के अलॉन्ग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये आपका क्वीन क्लोजर हुआ, ये भी आपका क्वीन क्लोजर हुआ। इसका यूज हम जनरली अल्टरनेट जो है लेयर, जब लेयर बाय लेयर यहाँ पे जैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे जो है एक ही सीध में आपके अल्टरनेट को ना आने पाए ज्वाइंट्स, इस वजह यूज करते हैं। नेक्स्ट, बट 3x4 ब्रिक, 1x2 ब्रिक, 3x4 ब्रिक, 1x2 ब्रिक, यानी कि ये साइज है। ये आपका जैसे 1/2 ब्रिक हो गया, ये 3x4 ब्रिक, ये साइज सेम में होते हैं। Secant brick used to at corner where walls meet at angle or other than 90 डिग्री। जब किसी बिल्डिंग ब्रिक्स में जो है, जब किसी बिल्डिंग में के कॉर्नर 90 डिग्री के अलांग अदर किसी एंगल पे मिलते हैं, 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे बनते हैं, तो सीक्वेंट ब्रिक का यूज हम करते हैं। बुलनोज ब्रिक यूज टू मेक राउंडेड कॉर्नर्स एट जंक्शंस ऑफ वॉल। बुलनोज ब्रिक का हम राउंडेड कॉर्नर के, जहाँ पे राउंड कॉर्नर देना होता है वहां यूज करते हैं। काउ नोज ब्रिक, काउ नोज ब्रिक क्या होता है, यूज एट द टॉप एज और कॉर्नर्स ऑफ वॉल। इसका प्रयोग दीवार के ऊपर किनारों के सिरों पर करते हैं। बीवेल्ड क्लोजर, बीवेल्ड क्लोजर क्या होता है, यूज हेयर वॉल्स मीट एट अदर एंगल, ये भी इसका भी 90 डिग्री के अदर किसी भी एंगल पर करते हैं। कैंट ब्रिक यूज एट जैम डोर, विंडो विंडो और डोर के जैम को फंसाने में करते हैं। कोपिंग ब्रिक, कोपिंग ब्रिक क्या होता है, जैसे आपका ये वॉल सरफेस हुआ, ये वाटर और रेन के संपर्क में ना आने पाए, इसलिए यहाँ पे जो है कोपिंग स्ट्रक्चर देते हैं। तो इसमें कोपिंग ब्रिक्स का यूज करते हैं, जिससे यहाँ पे आपका एक कट देते हैं, तो वाटर यहाँ पे पड़ता है तो ये डायरेक्ट यहाँ से होता हुआ डायरेक्ट नीचे चला आता है ऐसे, और ये यहाँ पे ना जा करके, ये यहाँ पर ना जा करके सीधे डायरेक्ट ये वाल के संपर्क में नहीं आने पाता है। नेक्स्ट, परफोरेटेड ब्रिक, IS 2222 1991 brick provided with cylindrical holes. The diameter of holes should not be exceed 150 mm and the distance between holes should not be more less than 100 mm। यानी कि परफोरेटेड ब्रिक इसमें जो है सिलेंड्रिकल साइज के होल होते हैं, डाया होल जो है 150 mm से अधिक नहीं होता है, और जो है दो होल्स के बीच की स्पेसिंग जो होती है 10 mm से कम नहीं दी जाती है। टोटल परफोरेटेड एरिया जो है आपका 30 to 40% ऑफ टोटल एरिया होगा। टोटल इसका जो परफोरेटेड एरिया होगा, जो ब्रिक का टोटल एरिया होगा उसके 30 to 40% के बराबर होगा। वाटर एब्जॉर्प्शन आपका जो होता है लेस देन 15% होता है। मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर से अधिक होनी चाहिए। यूज्ड इन लाइट वेट स्ट्रक्चर, इसका यूज हम लाइट वेट स्ट्रक्चर के रूप में यूज करते हैं। hollow cavity wall, mortar thickness should be 20 to 25 mm, weight is about 1/3 less than ordinary brick। These bricks are light and provide thermal insulation, इनका यूज हम थर्मल इंसुलेशन के रूप में करते हैं। यूज इन पार्टीशन वाल, इसका यूज पार्टीशन वाल के तौर पर भी हम कर सकते हैं। आज के हॉलो कैविटी वाल IS 3952। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टरी फायर रेजिस्टिंग
ब्रिक्स मेड बाय फायर क्ले, इनको फायर क्ले नाम की मिट्टी से बनाते हैं। कैन विद स्टैंडर्ड टेम्परेचर अबव 1700 डिग्री सेंटीग्रेड विदाउट लूजिंग शेप एंड स्ट्रेंथ, यानी कि जो है बिना शेप और स्ट्रेंथ को गंवाए जो है 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को झेल सकती हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन आपका जो है 5 to 10% होना चाहिए। यूज्ड इन फर्नेस किलन एंड लाइनिंग ऑफ बॉयलर्स, इनका यूज जो है बॉयलर्स की लाइनिंग में करते हैं। नेक्स्ट फायर क्ले ब्रिक्स, एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स इनका यूज इसमें जो है 95 to 97% सिलिका और 1 to 2% लाइम होना चाहिए। टेम्परेचर इसका रेंज 1700 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1800 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। It is usually in lining of furnace having siliceous and acidic slag, ये जो है सिलिसियस और अम्लीय स्लैग वाली भट्टियों की लाइनिंग में इनका यूज करते हैं, जो जहाँ पे एसिड वगैरह बनता है। बेसिक ब्रिक्स, बेसिक ब्रिक्स क्या होता है? मैग्नीशिया कंटेंट इन मिनिमम 85%, कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट इज मैक्सिमम 25%, सिलिका कंटेंट इज मैक्सिमम 5%, 5.5%। मैग्नीशिया की मात्रा जो है इसमें 85% होनी मिनिमम होनी चाहिए, और आपका कैल्शियम मैक्सिमम 25% होना चाहिए, सिलिका मैक्सिमम 5.5% होना चाहिए। न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स, न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स आल्सो नोन एज क्रोमाइट ब्रिक्स कंटेंट 50%, क्रोमाइट में 30% क्रोम होता है इसमें। इट कंटेंट्स 30% आयरन, और इसमें 30% आयरन अयस्क होता है। इट आल्सो कंटेंट्स 15% बॉक्साइट, और इसमें 15% बॉक्साइट होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल मिलते हैं।